सामने स्वरूप में हूं अभी। रूप तो मेरा घर जाके ही पता लगता है घर वालों को। हाँ। कैसे लगता है? अच्छा, सबको पता लगता होगा। तो झंडिया तो नाम तुम्हारी जी ब्याज जी भाई मियाँ जी। देखिए हमारी देवी ऐसी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी है सच में, बहुत अच्छी है। क्योंकि हमने जब जो कर रखा है पत्नी मनोरमा देही का। हाँ, शादी से पहले जब किया है। वो बात अलग है, उस समय हमें इसकी महिमा पता नहीं थी, लेकिन हमारे पिताजी ने हमको कहा था बेटा ये मंत्र का जप करो। तो डेली एक माला करते थे संध्या में। देखो एक दिन कथा में भी चर्चा आई थी, जिसको अच्छी पत्नी अच्छा पति चाहिए उसको क्या क्या करना चाहिए। भाई करो, तब ये सब चीजें मिलती हैं हमको। तो रूप घर वालों के लिए होता है, और हम कितने ही विद्वान हो, कितने ही कुछ हो, कितनी ही दुनिया की पीड़ा का हरण कर दें, लेकिन घर वाले हमको कुछ नहीं समझते। डॉक्टर की बीवी भी डॉक्टर से दवा नहीं लेती महाराज, वो भी दूसरे डॉक्टर के पास जाती है। वो भरोसा नहीं होने सही दवा जन्म में। इसलिए अपने आदमी पर किसी को भरोसा होता है। वो सारी दुनिया को अच्छा ज्ञान दे रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, सारी दुनिया का पीड़ा हरण करते हो आप, लेकिन जब घर में जाते हो तब देवी कहती है बताओ कि न्यू ने भाई मील छका तो अच्छा, सारी पत्नियां एक बार ये तो पक्का कहती है तनो के उसी जगह मील छका दिया 800 रुपये। ये तो फेमस डायलॉग है। एक ये डायलॉग फेमस है, एक वो है तुम मुझे नहीं पहचान सका मेरे पास हुआ तो इसलिए समझिएगा हंसा रहा हूँ, इसका मतलब ये कड़वी दवा भी खिला रहा हूँ नीम के पत्ते। अब सीधे सीधे खिलाऊंगा तो फिर आप ब्याजी अश्वरी वाला तब हस्बैंड बनी उसी जगह। सही बात भी कहनी है मुझे, आपके अंदर तक पहुंचानी है। दो व्यवहार बनाओ, बाहर का व्यवहार अलग हो, घर का व्यवहार अलग हो। जैसे आप बाहर उठते हो बैठते हो, ऐसे आप घर में नहीं उठ बैठ सकते। घर में आप एक पति हो तो भैया पत्नी का ख्याल रखो, एक पिता हो तो बच्चों से उस तरीके से मिलो, तुम भाई हो किसी के वो रिश्ता निभाओ। देखो इस बात को समझिएगा आप लोग। आप कहते तो है ना हाथी के दांत दिखाने की और खाने की, और खाने वाले दांत अलग होते हैं, यानी कि घर गृहस्थी को निभाने वाला संबंध अलग होता है, और वो दुनिया को नहीं दिखना चाहिए। भाई मेरे पत्नी के साथ कैसे कितना प्रेम है, कितनी क्या है, वो किसी को पता नहीं होना चाहिए। मेरे अपने बच्चों के साथ कितना अटैचमेंट है, ये हमारा पर्सनल संबंध है भाई, ये दुनिया के लिए नहीं है। और दुनिया के साथ जो व्यवहार हो वो अलग होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? दिखावटी, बनावटी। हम बाहर लोगों से बनावटीपन तो करते हैं, जिसको हम अच्छा नहीं मानते उससे भी कहते हैं देखो जा तुम्हें याद हो नजर लग रही थोड़ा तुम्हें के साथ, फिर भले पीछे कह जाके कहे तना मुख झन देखियो सो जाके तना देखे पहले। लेकिन बनावटीपन करना पड़ेगा आपको। आप जिसको नहीं चाहते हो उससे भी कहना पड़ेगा आइए बैठिए आपका स्वागत है, अंदर से सावधान है कि हौलाद गड़बड़ तो जदिन लो नहीं हम घर में लड़े जरूर है। सावधान भी रहो। ये दो स्वरूप है हमारे, ये कथाएं सिखाती हैं हमको। बच्चों को अगर ये पता हो ना, ये कथा में आके सुने तो भाई तुम्हारे माँ बाप के लिए संबंध अलग है, बाहर का अलग है। घर में अलग व्यवहार है, बाहर अलग व्यवहार है। बच्चे अपने आप नहीं बिगड़ते महाराज। आज हम क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि हम बाहर और अंदर दोनों तरफ एक व्यवहार लेके चलते हैं, इसलिए हमारे संबंध में खटास है। आज मिठास नहीं है। घर आते ही अपना सब भूल जाओ। सच में हम भी अपने घर जाते ही सब भूल जाते हैं। घर है तो घर के बन के रहे भाई, बाहर है तो बाहर के बन के रहे।
हम घर से बाहर जाते हैं तो सर धज के जाते हैं, घर में हम कैसे ही भी रह लेते हैं। ये सिखाती है ये कथा। अच्छा तीसरा आ जाइए आप, क्योंकि बहुत समय हो गया अभी, ओह 12 बज गए। उसके बाद आओ पेट। गणेश जी का पेट बड़ा है। गणेश जी शिक्षा देते हैं पेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना, लेकिन दिखने वाला पेट बड़ा नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है, हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, पेट बड़ा होना चाहिए लेकिन दिखना नहीं चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए? जिसमें सारी बातें पच जाएं, आपके कान से अंदर गई, फिर वो बात कभी बाहर ना आए। पेट इतना बड़ा होना चाहिए। हमारा पेट सब है और विचार रूम और जोड़ गए। अब बताओ संबंध बनेगा कि बिगड़ेगा? सबसे नीचे है चूहा बैठा। चूहे का मतलब, चूहे को हमेशा दबा के रखो। हमारे पास भी एक चूहा है। हमारे पास जो चूहा है उसका नाम है कुतर्क बुद्धि। ये कुतर्क बुद्धि रूपी चूहे को दबा के रखो। अगर ये कुतर्क रूपी चूहा छूट गया हाथ से तो भैया नुकसान करेगा। चूहा क्या करता? कतर कतर ही करता सब जगह। कपड़े के गोदाम में डाल दो वहां सब कतर देगा, राशन के गोदाम में डाल दो वहां सब बोरियां फाड़ देगा, सब तहस नहस करता है चूहा। ऐसी हमारी कुतर्क बुद्धि है जो हमारे सारे जीवन का खेल बिगाड़ देती है ना। ये कुतर्क बुद्धि खतरनाक है। कुतर्क बुद्धि कैसी होती है पता है? भागवत में सुनने में जो बात अच्छी लगती है, घर जाती ही ना हो तो आजकल तो अस्कल्ला पर हम पसीरुल, यह है कुतर्क बुद्धि। चला दी कुतर्क की अच्छी। कुतर्क बुद्धि जिसने दबा के नहीं रखी है अपनी, भैया उसका नुकसान निश्चित होता है। ये गणेश जी का स्वरूप है। कभी मिलेगा मौका तो आपको पूरा गणेश जी के ऊपर तो पूरा एक पुराण है, गणेश पुराण। गणेश जी दिव्य देखता है। नमस्ते गणपतये त्वमेवं प्रत्यक्षं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हरतासि, सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों मम। सब कह रहे गणेश जी के बारे में। तो ऐसे गणेश जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। दोनों भाई बाल लीलाएं करते हैं। एक दिन पिताजी से दोनों भाई लड़ते लड़ते पहुंच गए। कहा पिताजी, कार्तिकेय कहते मैं बड़ा हूं, पहले मेरी शादी करो। गणेश जी कहते नहीं नहीं पहले मेरी करो, मैं समझदार ज्यादा हूं। अब माता पिता बड़ी समस्या में पड़ गए, भाई पहले शादी किसकी करें। अच्छा इस बात को समझना अब आप लोग, शादी पहले किसकी करनी चाहिए? तो माता पिता दोनों ने सोचा इनका विवाह करें, तो इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है क्या ये विवाह के संबंध को निभाने के लायक हैं, क्या इनमें इतना बुद्धि बल है कि ये विवाह संबंध को समझ पावे, उसे निभा पावे जिंदगी भर। देखो ये पता होना चाहिए बेटा बेटी का। आपको पता है मेरी बेटी संबंध नहीं निभा सकती है तो भैया दूसरे के लड़के का जीवन बर्बाद मत करना। और किसी हमारे यहाँ तो कहकर चल बिगड़ी हुई है, बिल्कुल क्या कर दियो सुधर जा, क्या कर दी नहीं सुधर। फिर वो बेचारी कहती है बिल्कुल तुमको बच्चे दी तुम चल इधर लगा सकते लगा बिल्कुल हम तू आली सुधर जा। उसके चक्कर में उस बेचारी का जीवन बर्बाद कर दिया तुमने। ये अधिकार किसने दिया आपको? आप किसी की बेटी का जीवन नरक बनाओ अपने बेटे को सुधारने के चक्कर में, ये अधिकार किसने दिया? लेकिन आज कई लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते? अरे जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया, जब उसे तुम नहीं सुधार पाए तो वो बेचारी कल की आई क्या सुधार पाएगी?